मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। नमस्ते दोस्तों, स्काई मैट वेदर में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक बार फिर याद दिलाना चाहता हूं, जो हमारी स्काई मैट की नई ऐप है उसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। 15-16 MB की छोटी सी ऐप है, उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। मतलब कि बाकी तो ये वेदर बताते हैं, बहुत सारी ऐप है, लेकिन इसमें आपको सैटेलाइट पिक्चर मिलेगी, लाइटिंग डिटेक्टर मिलेगा और आप देख सकते हैं कि जितने भी आर्टिकल हम लिखते हैं ये पूरे भारत के बारे में, किस तरह का मौसम रहेगा, वो भी आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। आपको जब आप लोकेशन को अनेबल करेंगे तो आपको वेदर अलर्ट भी आ जाएगा। अगर आपके क्षेत्र में बारिश की संभावना है तो वो भी आपको अलर्ट एकदम पॉपअप होकर के आ जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, इसमें जो बाइक आप देखेंगे अपनी भाषा में आप इसको पूछ सकते हैं। जो लैंग्वेज है वो कॉर्नर में है, यानी कि ऊपर का जो राइट हैंड अपर कॉर्नर है वहां पर आप क्लिक करेंगे, आपको जिस भाषा में क्वेश्चन पूछना है उसमें आप पूछ सकते हैं। माइक दबा करके मौसम से जुड़े किसी भी सवाल का आंसर ये बोल करके आपकी भाषा में देगी और अगले 15 दिन का फोरकास्ट भी बताएगी। बहुत अच्छी ऐप है, आप इसको डाउनलोड कर लीजिए अगर नहीं करिए। स्काई मैट की नई ऐप है वो AI बेस्ड है और ये जो AI है वो बिल्कुल सटीक जवाब देती है, मौसम से जुड़े हर सवाल का सटीक जवाब देती है। तो इसको मैं कैसे मतलब इस्तेमाल करना चाहिए ये मैं आपको इस्तेमाल करके बताता हूं। तो आप देखिए कि ये स्काई मैट की ऐप को पहले खोलना है और उसमें लैंग्वेज को सेलेक्ट करना है और उसके बाद क्वेश्चन पूछने हैं। जो भी आप क्वेश्चन पूछोगे उसका जवाब ये बोलकर भी देगी और ये राइटिंग में भी आपको जवाब मिलेगा। जैसे मैं पूछता हूं, मुंबई के बारे में बात करते हैं। मुंबई में मौसम कैसा रहेगा? आज का अधिकतम तापमान 28 है और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस है और भारी बारिश होगी। यह इसने जवाब दिया और लिख के भी दिया। और अब अगला सवाल पूछते हैं, मुंबई में भारी बारिश कब होगी? आज भारी बारिश होगी। 15 दिनों के लिए मौसम पूर्वानुमान आप नीचे जांच कर सकते हैं। अब उससे जुड़ा हुआ एक और सवाल पूछते हैं, महाराष्ट्र का। नागपुर का कैसा मौसम रहेगा? मौसम 30 डिग्री सेल्सियस है। 15 दिनों के लिए मौसम पूर्वानुमान आप नीचे जांच कर सकते हैं। नासिक में भारी बारिश कब होगी? आज हल्की बारिश होगी। 15 दिनों के लिए मौसम पूर्वानुमान आप नीचे जांच कर सकते हैं। मुंबई में बारिश की क्या संभावना है? सोमवार भारी बारिश होगी। 15 दिनों के लिए मौसम पूर्वानुमान आप नीचे जांच कर सकते हैं। तो आपने देखा, मैंने जितने भी सवाल पूछे उसका इसने बोलकर जवाब दिया और 15 दिन का पूर्वानुमान भी दिखाया। तो इस तरह से आप सबसे आगे रहेंगे और अगर स्काई मैट की ऐप को डाउनलोड करेंगे तो इससे आपको ये फायदा होगा कि आपको मौसम की जानकारी मिलेगी और बिना उसको टाइप करे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बोल के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और इससे और जो इस ऐप में बहुत सारे और दूसरे भी फीचर्स हैं, जैसे सैटेलाइट पिक्चर है, आर्टिकल्स हैं, लाइटिंग है, सब कुछ है। और आप इसको अगर डाउनलोड करेंगे तो आपको हर सवाल का सटीक जवाब मिलेगा। धन्यवाद। तो वेदर सिस्टम देखते हैं। तो ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो एज अ साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है और ये पाकिस्तान के नॉर्थ में है। और एक तरफ है जो पंजाब प्रांत जो पाकिस्तान का वहां तक आ रही है। तो पंजाब प्रांत जो पाकिस्तान का वहां पर बारिश होगी और जो पहाड़ी इलाके वहां पर बारिश होगी। बाकी इलाके सिंध बलूचिस्तान वगैरह सारे इलाके शुष्क रहेंगे। अब जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बारिश की गतिविधियां लगातार जारी हैं और ये मॉडरेट शावर्स हो रहे हैं। 24 घंटे के बाद ये इसमें काफी ज्यादा कमी आ जाएगी और कह सकते हैं 9 तारीख से लगभग ड्राई हो जाएगा। बहुत हल्की बारिश की संभावना है। उत्तराखंड में छुटपुट बारिश की गतिविधियां जारी रहने वाली हैं। तो ये तो यहाँ का रहा। अब अगर पंजाब और हरियाणा की बात करें तो सबसे बड़ी बात यह है कि पंजाब और हरियाणा में पहले ऐसा लग रहा था कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर है, एक्सिस ऑफ मानसून ट्रफ नॉर्थ में जाएगी तो बारिश को बढ़ाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है काफी ज्यादा कमजोर है, उसमें मॉइस्चर बहुत कम है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जो हवाएं हैं, पहले क्या हो रहा था कि जो हवाएं आ रही थी वो यहाँ से आ रही थी, एक इधर से नमी लेकर के आ रही, जो पहले बारिश होती जुलाई में। और ये जो एक्सेस ऑफ मानसून ट्रफ यहाँ पर थी, साइक्लोनिक सर्कुलेशन था, तो ये पूरा जो इलाका था बहुत अच्छी बारिश देख पा रहा था। तो अब क्या हो रहा है कि ये जो हवाएं हैं आप देखिए यहीं से आ रही हैं, ये मतलब कि बलूचिस्तान और पाकिस्तान से आ रही है, यानी मॉइस्चर नहीं है, मॉइस्चर फीड नहीं है और जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कमजोर है। तो इसीलिए क्या होगा कि उत्तरी पंजाब और उत्तरी हरियाणा में हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां ही देखने को मिलेगी। बाकी जो पश्चिमी पंजाब है पूरी तरह शुष्क रहेगा, पश्चिमी हरियाणा भी पूरी तरह शुष्क रहेगा। दक्षिणी हरियाणा में दिल्ली के आसपास के जो इलाके हैं, फरीदाबाद है, गुरुग्राम है,
और सोनीपत पानीपत है, इन इलाकों में हो सकता है कि छुटपुट बौछारें पड़ जाए। बहुत ज़्यादा वेदर एक्टिविटी यहाँ पर भी नहीं होने वाली है। दिल्ली एनसीआर की बात करें तो दिल्ली में आप देख रहे हैं कि कभी बारिश हो रही है, कभी रुक रही है, बादल छाए हुए हैं, लेकिन भारी बारिश लगातार नहीं हो रही। भारी बारिश हो रही है कुछ इलाकों में, कुछ देर के लिए जल भराव हो जाता है, सब वाटर लॉगिंग वगैरह हो जाती है, लेकिन ऐसा जैसा होता है ना कि पूरे इलाके में पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली एनसीआर, इन सारे इलाकों में जब बारिश होती है तब जा करके मौसम ठंडा हो जाता है और गर्मी और उमस से छुटकारा मिलता है। लेकिन इस तरह का एपिसोड अभी फिलहाल हमें दिखाई नहीं दे रहा। उसका कारण वही है कि ये जो एक्सेस ऑफ मानसून ट्रफ है ये तो ऑसिलेट कर रही है। अभी क्या गंगानगर पे है ये, और लेकिन अब ये ऊपर आ जाएगी, इस जगह आ जाएगी जो मैंने बनाई है। तो इससे क्या होगा कि इसका कोई खास असर दिखाई नहीं देने वाला कि ये एक्सेस ऑफ मानसून ट्रफ में मॉइस्चर नहीं है। हवा तो ऊपर उठती है, जहां पर भी ट्रफ होती है हवा ऊपर उठती है, उसके जो नमी होती है बादल बनाती है, बारिश देती है। लेकिन बहुत ज्यादा इसमें नमी न होने के कारण, यानी मॉइस्चर फीड नहीं आने के कारण यहाँ पर वेदर सिस्टम नहीं ज्यादा बन पा रहे और बारिश नहीं हो पा रही। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो ये आप देखिए जो लो प्रेशर एरिया बना था, पहले यहाँ पे क्या था कि लो प्रेशर एरिया, आपने देखा होगा कि ये यहाँ पर एक लो प्रेशर एरिया बना था इस जगह पर, और उसके बाद यहाँ पर डिप्रेशन बना, डीडी बना, और फिर यहाँ पर आकर भी डिप्रेशन बना, फिर वेलमार्क लो प्रेशर एरिया बन गया, और फिर यहाँ पर आकर ये लो बन गया। यानी इस तरह से ये घूम करके यहाँ पहुंचा है। तो वो जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था, कारण क्या है कि ये जो पश्चिमी हवाएं हैं ये अपर लेवल पर, यानी कि 10, 15, 20, 25 हजार फीट पे बहुत तेजी से आ रही हैं, और जो भी वेदर सिस्टम इस तरफ जाने की कोशिश करता है उसको रोक देती है और मोड़ देती हैं। तो यानी कि अगर आप देखिए कि कोई भी अगर चीज़ आगे जा रही है और तेज हवाएं, जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं या कोई भी चीज़ है और तेज हवा आ रही है तो उसको धक्का दे करके वो इस तरह से घुमा रही है। तो ये जो पहला वेदर सिस्टम था लो प्रेशर, वो भी मध्य प्रदेश पर आकर खुश हो गया था, अब ये इस तरह से घूम गया है और बिहार पर आ गया है। तो ये अच्छी बात है कि पूर्वी भारत को बारिश नहीं मिल रही थी, इन हवाओं के सहारे से ही सही घूमा और बारिश यहाँ पर देगा। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश में बारिश की गतिविधियों में बहुत ज्यादा कमी देखने को मिलेगी, लेकिन क्योंकि यहाँ पर पहले ही बहुत बारिश हो चुकी है तो बहुत ज्यादा चिंता वाला विषय यहाँ पर नहीं है। लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत आ रही थी पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के किसान भाइयों को। तो उनके लिए ये एक तरह से वरदान साबित होने वाला है कि जब ये इस तरह से घूम गया है तो अब यहाँ पर बारिश बढ़ेगी। तो उत्तर प्रदेश की पहले बात कर लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश में अब जो मध्य भाग है यहाँ पर मूसलाधार बारिश हो सकती है, और आज जो बारिश की गतिविधियां हैं वो आप कह सकते हैं कि जो मध्य प्रदेश से लगे हुए इलाके हैं, हरदोई से लेकर के जो बाकी जितने भी जिले हैं, जैसे कि प्रयागराज है, वाराणसी है, भदोही, जौनपुर, इन सारे इलाकों में बारिश होगी। और उसके बाद ये बारिश की गतिविधियां कल से हम कह सकते हैं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर इलाकों में, गोंडा, बस्ती, बलरामपुर, कुशीनगर, महाराजगंज और जो उसके आसपास के इलाके हैं, गाजीपुर, बलिया, मऊ, ये सुल्तानपुर, रायबरेली, अमेठी, ये सारे इलाके, अयोध्या वगैरह बारिश देखेंगे और बहुत अच्छी बारिश देखेंगे अगले 2-3 दिनों के दौरान। और लखनऊ, कानपुर हो रही है और उसके आसपास के इलाके, प्रतापगढ़ वगैरह, ये सारे इलाके, शाहजहांपुर, बरेली, ये भी बहुत अच्छी बारिश देखने वाले हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कुछ इलाकों में उत्तर प्रदेश के मध्य और पूर्वी जिलों में तेज बारिश और मूसलाधार बारिश हो सकती है अगले 3 दिनों के दौरान। और जो दिल्ली से लगे हुए इलाके हैं उन इलाकों में बहुत ज़्यादा, बुलंदशहर, मेरठ वगैरह, मुजफ्फरनगर, इन इलाकों में बहुत ज़्यादा बारिश की संभावना नहीं है। हाथरस, अलीगढ़, एटा, मथुरा और जो अलीगढ़ के आसपास आगरा वगैरह है, यहाँ पर भी खंड बारिश होगी, बहुत ज़्यादा बारिश नहीं है। ये तो हुई उत्तर प्रदेश की बात। अब बिहार की तरफ चलते हैं। बिहार में अभी तक सबसे ज़्यादा डेफिशिएंसी बिहार में ही है, 45% की, और इतनी ज़्यादा डेफिशिएंसी किसी भी राज्य में नहीं है। और पहले क्या होता था, आपने याद होगा आपको कि बिहार में बाढ़ आती थी और सबसे ज़्यादा आती थी क्योंकि जो एक्सेस ऑफ मानसून ट्रफ गंगा के मैदानी क्षेत्रों में रहती थी, लो प्रेशर एरिया बंगाल की खाड़ी के उत्तर में बनते थे, वो बिहार की तरफ जाते थे। नेपाल की पहाड़ियों पर मूसलाधार बारिश होती थी, तो जो ये कोसी, गंडक और जो घाघरा नदियाँ हैं सारी वो भर जाती थी और इसमें से ये बाढ़ का पानी इस जगह पर आ जाता था। लेकिन अब न तो नेपाल की पहाड़ियों में बारिश हो रही है, न बिहार में हो रही है, न जो लो प्रेशर एरिया बन रहे हैं वो पश्चिम दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो इसीलिए इस इलाके में अब सूखे जैसे हालात हो रहे हैं और ये क्लाइमेट चेंज का असर है। तो लेकिन अब बारिश की गतिविधियां इस इलाके में बढ़ने वाली हैं और बिहार को अगले 3-4 दिनों तक मूसलाधार बारिश मिलेगी। हो सकता है कि 1-2 स्थानों पर जल भराव या लोगों को परेशानी का भी सामना करना पड़ जाए। तो इस तरह की बारिश होगी और ये बहुत अच्छी बात है कि आगामी फसलों के लिए भी मॉइस्चर जो जमीन का बढ़ जाएगा, जमीन में पानी भी रमेगा और जो सूखे के हालात है उससे भी निजात मिलेगी। जो फसलें जलने के कगार पर है उनको भी जीवन दान मिल जाएगा। झारखंड में हल्की से मध्यम बारिश कई इलाकों में देखने को मिलेगी, लेकिन जो बिहार से लगे इलाके हैं वहाँ पर तेज बारिश हो सकती है उत्तरी इलाकों में, लेकिन गढ़वा, पलामू वगैरह में, इन इलाकों में। लेकिन जो दक्षिणी इलाके हैं वहाँ पर थोड़ी बारिश, गोडा, पाकुर वगैरह में तेज बारिश हो सकती है। और उसी तरह से सब हिमालयन वेस्ट बंगाल में, जैसे कि दिनाजपुर हो गया और कालिम्पोंग है, दार्जिलिंग है, ये सब इलाके हैं,
जलपाईगुड़ी वगैरह में तेज बारिश की संभावना है। सिक्किम में भी भारी बारिश हो सकती है। दक्षिणी जो इलाके हैं पश्चिम बंगाल के, वहाँ हल्की बारिश या हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। अब ये देखिए, यहाँ से जो हवाएं हैं ये लगातार यहाँ पर मॉइस्चर इस तरह से पहुंचा रही हैं और ये काफ़ी अच्छी बात है कि ये पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश की गतियाँ बढ़ेंगी। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, ये सारे इलाके अगले 3-4 दिनों तक तेज बारिश देखने वाले हैं और बहुत अच्छी बारिश यहाँ पर होगी। अब अगर उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में जो कोस्टल एरियाज है यहाँ पर तो आज बारिश होगी और अंदरूनी इलाकों में लाइट टू मॉडरेट बारिश ही होगी। मोस्टली लाइट बारिश की संभावना इस इलाके में हमें दिखाई दे रही है। छत्तीसगढ़ में भी अगर हम देखें तो छत्तीसगढ़ के जो इलाके हैं उत्तरी इलाकों में ये सरगुजा, कोरिया, कोरबा, अंबिकापुर, इन इलाकों में लाइट टू मॉडरेट रेन होगी और बाकी जो दक्षिणी इलाके हैं जैसे दुर्ग, राजनांदगांव, रायगढ़, रायपुर और जो बलौद बाजार है और जगदलपुर, इन इलाकों में छिटपुट बारिश की गतिविधियां ही देखने को मिलने वाली है। अब राजस्थान की तरफ चलते हैं तो राजस्थान में जो बारिश की गतिविधियां थी बहुत अच्छी हुई थी और जो पश्चिमी राजस्थान है उसने तो बहुत ज़्यादा 100% से भी ज़्यादा बारिश देखी है। और लेकिन अब क्या होगा कि जो पश्चिमी राजस्थान तो पिछले कुछ दिनों से आपने देखा होगा शुष्क बना हुआ है। जोधपुर और जैसलमेर, सिरोही, पाली, नागौर, ये सब इलाके, बाड़मेर वगैरह और ये श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, इन इलाकों में अब बारिश की संभावना 4-5 दिन तक नहीं है। और उसी तरह से जैसे दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, ये कोटा, बूंदी, बारां, भीलवाड़ा, झालावाड़, ये इलाके भी अब बहुत ही हल्की बारिश अगले 24 घंटों तक देख सकते हैं, बूंदाबांदी। उसके बाद यहाँ पर भी मौसम साफ हो जाएगा और राजस्थान में कम से कम 1 सप्ताह तक बारिश की संभावना नहीं है। गर्मी, उमस बढ़ जाएगी और थोड़ी सी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। कुछ इलाके पहले से ही ज़्यादा बारिश नहीं देख पा रहे हैं, जैसे कि पश्चिमी बीकानेर है, चूरू के कुछ इलाके हैं, गंगानगर, हनुमानगढ़, तो यहाँ पर और ज़्यादा अब सूखे के जैसे हालात आपको दिखाई देने वाले हैं। मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों में ग्वालियर, दतिया, मुरैना, टीकमगढ़ और जो उसके आसपास के इलाके सिद्धि, सतना, सिंगरौली, पन्ना, इन इलाकों में आज बारिश अच्छी होगी। उसके बाद यहाँ पर बारिश में काफ़ी ज़्यादा कमी आ जाएगी और उसके बाद हम कह सकते हैं कि पूरे मध्य प्रदेश में छुटपुट बारिश की गतिविधियाँ ही देखने को मिलेंगी, खंड वर्षा ही देखने को मिलेगी। अगर हम महाराष्ट्र की बात करते हैं तो महाराष्ट्र के जो पश्चिमी तट हैं यहाँ पर तो ये जो मानसून सर्ज है वो क्या होता है कि जब लो प्रेशर यहाँ पर था, आपने देखा था कि जब यहाँ से जब ये इस तरफ आ रहा था तेलंगाना या विदर्भ के ऊपर जब लो प्रेशर आ रहा था तो इसको हवाओं को बहुत तेजी से खींच रहा था और यहाँ पर जो ट्रफ भी बन गई थी ये पूरे इलाके में। तो जो मुंबई, थाने, दहानू से लेकर के सिंधु, रत्नागिरी, गोवा और कोस्टल कर्नाटका में भारी बारिश हो रही थी, लेकिन अब ऐसा कोई सर्ज नहीं है क्योंकि लो प्रेशर काफ़ी ऊपर है तो हवाएं ये खींच नहीं पा रहा है। तो इस जगह की सर्ज कमज़ोर पड़ गई है। तो अब क्या होगा कि जो महाराष्ट्र के ज़्यादातर इलाके बारिश नहीं देख पाएंगे और बहुत हल्की बारिश रहेगी कोस्टल एरियाज में, और लेकिन विदर्भ में बहुत छुटपुट बारिश होगी और अंदरूनी इलाके लगभग शुष्क रहेंगे। गुजरात में जो बारिश की गतिविधियां हैं वो लाइट रेन ही रहेगी, लाइट टू वेरी लाइट रेन रहेगी अगले 2 या 3 दिनों के दौरान। वहाँ पर धीरे धीरे बारिश बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, मौसम शुष्क हो सकता है। और उसका कारण यह है कि जो गुजरात में जो बारिश हो रही है वो ये है कि यहाँ से थोड़ी सी ये नमी वाली हवाएं आ रही हैं, इसीलिए यहाँ पर बारिश की गतिविधियां लगातार हो रही हैं। और ये ऐसा होता नहीं है कि इतनी लगातार बारिश हो, हल्की बारिश हो रही है लेकिन हो रही है और इस तरह की बारिश अगले 2-3 दिनों तक यहाँ पर जारी रहने वाली है। अगर हम कर्नाटक की बात करें तो कोस्टल कर्नाटका और गोवा में भी बारिश बहुत हल्की होने वाली है। अंदरूनी कर्नाटका पूरी तरह से, जैसे कि गड्डक है, कोपल है, धारवाड़ है, जो साउथ इंडिया कर्नाटका है जैसे बेंगलुरु, मैसूर, तुमकुर, चामराजनगर, पूरे इलाके शुष्क रहने वाले हैं। तेलंगाना में भी अब बारिश की संभावना ना के बराबर है। कोस्टल आंध्र प्रदेश के कुछ इलाकों में हल्की फुल्की बारिश हो सकती है, लेकिन रायलसीमा, तमिलनाडु, दक्षिणांतरी कर्नाटका ये पूरी तरह शुष्क रहेंगे, बारिश की संभावना बहुत ज़्यादा कम है। केरल में 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है, केरल में डेफिशिएंसी और ज़्यादा बढ़ सकती है। कोई वेदर सिस्टम दोनों सागरों में नहीं बनने वाला है अगले कम से कम 15 दिन तक, इसीलिए जो दक्षिणी प्रायद्वीप है वो सूखे की मार झेलेगा और जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी कोई बहुत बड़ा वेदर सिस्टम नहीं बनने वाला है। तो ये है अभी तक का मौसम अपडेट, क्योंकि अल नीनो का इम्पैक्ट अब आपको दिखाई देगा। अभी तक जो झमाझम बारिश पूरे देश में हो रही थी वो रुक जाएगी और धीरे धीरे जो सूखे जैसे हालात कई इलाकों में देखने को मिलेंगे, सूखे जैसे हालात नहीं मतलब कि बारिश में काफ़ी ज़्यादा कमी आपको देखने को मिल सकती है। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।